हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इन लाइट टॉपिक्स। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन 10th की अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10 का अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 का पूरा बेसिक चेक किया और फिर उसके साथ हमने इसके 4 से 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या बताते हैं भाई, कॉन्सेप्ट बताते हैं और सॉल्विंग। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने के लिए दिया है 3 मेथड्स, एक फैक्टराइजेशन, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक फार्मूला मेथड। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 में हम जो भी डिस्कस करेंगे वो है हमारा फैक्टराइजेशन। प्रैक्टिस सेट 2.3 में जब जाएंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड 2.4 में जाएंगे तो फार्मूला मेथड, जो कि आगे आपको इसके बाद फटाफट वीडियो उसकी मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 का फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। देख भाई मैं बता दूं, अगर आपने इसका बेसिक्स नहीं देखा है तो ये मत देखो, सबसे पहले इसका पहले वाला वीडियो बेसिक से ही कराओ तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो हम सोल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन में हमें क्या लिखना है, हमारा इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये हमको दिया है। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है। याद रखना, जब भी कोई भी डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर आपको दिखेगा तो आपको सारे इक्वेशन में जितने भी लोग हैं उस 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दैट मींस मैं यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय 2 थ्रू आउट। मैं सबको किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। बराबर, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ये इक्वेशन आपका ऐसा बनेगा, 2x² आएगा, फिर -2x आएगा, फिर प्लस 1/2 आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। अब देखो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको कैंसिलेशन दिखाना नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 0। बराबर, अब ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है, तब आप इसको क्या कर सकते हो, फर्दर सॉल्व कर सकते हो। फर्दर सॉल्विंग के लिए रूल क्या कहता है, पहला रूल ये बोलता है हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि बीच वाला नंबर कैसे आ सकता है, बीच वाला नंबर हम कहां से कैसे ला सकते हैं वो हमें यहाँ पर चेक करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक का पूरा स्टेटमेंट समझ में आया होगा। तो चलिए हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और लास्ट नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दिया और 1 दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आता है 4। अब 4 को मुझे ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि मुझे क्या मिलना चाहिए, ऐड करने पे प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो 4 का फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, पहले निकालते हैं 1 4 सा 4 होता है और फिर इसके बाद होता है 2 2 सा 4। क्या इसके अलावा कोई और नंबर है जो आपको 4 दे सकता है क्या, नहीं। तो अब मैं देखूंगा कि मेरे को 2 कौन देगा। देखो 2 देने के लिए ये तो मुझे 2 दे नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 4 + 1 करता हूँ तो 5 आता है, 4 - 1 करता हूँ तो 3 आता है। क्या मुझे ये देगा 4? यस भाई ये दे सकता है। अगर मैं 2 + 2 करूंगा तो मुझे 4 मिल सकता है। दैट मीन्स मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हम हमारा 4x² ऐसे लिखेंगे, फिर +1 ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या लिखना पड़ेगा भाई को, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड भाई, तो फैक्टराइजेशन मेथड। और ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है, ये हमें बोलता है 4x² भाई ऐसे लिखो, +1 इज इक्वल टू 0 इधर लिख दो, और ये बीच में जो 2 है, एक 2x यहाँ लिखो, एक 2x यहाँ लिखो। अब देखो साइन आपको देना है, साइन देने के लिए हमें क्या कैसे करना पड़ेगा वो जरा मैं आपको बता दूं। साइन के लिए देखो, अगर मैं इसको माइनस देता हूँ इसको प्लस देता हूँ तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा। अगर मैं दोनों को प्लस देता हूँ तो मेरा आंसर +4 आएगा। बट मुझे आंसर में क्या चाहिए, -4। इसके लिए अगर मैं यहाँ पर माइनस दे रहा हूँ तो इसको भी मुझे क्या देना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो देखो अब अगर सपोज मैंने यहाँ पर दोनों को माइनस साइन देके रखा है तो मेरा दोनों का दोनों चीज जो है वो प्रॉपरली हो जाएगा। ये 2 है, ये 2 है, इसको अगर माइनस दिया माइनस है तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा। तो मेरे को ये मेरा 4 मिल गया +4। अगर मैं दोनों को प्लस करूँ तो माइनस माइनस +4 और साइन बड़े नंबर का मतलब माइनस। इतनी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब इसके बाद आप क्या करोगे भाई, तो जोड़ी बनाओ। जोड़ी बनाने के लिए हम 4 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × x × x, फिर माइनस हो गया मेरा 2 × x,
फिर माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप ग्रुपिंग करोगे तो सबसे पहले आपको इसका और इसका ग्रुपिंग करना है, और फिर यहाँ पर इसका और इसका ग्रुपिंग होगा। अब इसमें क्या क्या सेम दिख रहा है, देखो ये 2 और ये x सेम है, यहाँ से ये 2 और ये x सेम है। याद रखना जब कभी हम किसी भी चीज को पूरा बाहर कर देंगे वहां पर कुछ नहीं बच रहा, तो क्या बचता है, 1 बचता है। तो अगर मैंने यहाँ से 2 और x बाहर ले लिया तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, 2x बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर मेरा बाहर माइनस है, क्या इन दोनों में कुछ सेम है, नहीं। अगर कुछ सेम नहीं रहता है तो 1 सेम है, तो यहाँ पर बाहर में क्या लूंगा, 1 लिखूंगा, ब्रैकेट ये में लिखूंगा 2x। अब अगर बाहर माइनस है तो अंदर का ये जो प्लस है ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है, -1 इज इक्वल टू 0 में लिखोगे तो चलेगा, लिखोगे देन आल्सो इट्स फाइन। इसके बाद आपको ये देखना कौन से दो कॉलम सेम है। अब अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो आपका ये डब्बा और ये डब्बा सेम है, तो इनको एक बार लिखो। तो अगर ये डब्बा सेम है तो मैंने क्या कर दिया, 2x - 1 एक डब्बा लिख दिया, और अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर को साथ में लिखो, तो ये कितना हो जाएगा, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, दोनों को सेपरेट कर देना। सेपरेट करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी आएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू +1, तो x का वैल्यू कितना आएगा, +1/2। सिमिलरली यहाँ पर भी x का वैल्यू कितना आएगा, 1/2। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, फाइनल आंसर। देयरफॉर आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/2, 1/2। ये हो जाएगा आपका फाइनल। बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, अगेन क्वेश्चन नंबर 6 पर आओगे, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है क्या, भाई नहीं। तो मैंने क्या बोला, जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको सबसे मल्टीप्लाई करें। देख भाई, जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे, यू विल राइट 6x - 2/x इज इक्वल टू 1। तो हम सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग, क्या लिखेंगे भाई, तो मल्टीप्लाइंग बाय x थ्रू आउट। सबको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो x से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका मतलब ये मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा 6x, फिर माइनस ये होगा 2/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय x करना है, यहाँ पर भी हमको मल्टीप्लाई बाय x करना है, और यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई बाय x। ये करते ही ये मेरा कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। यहाँ पर ये x और x कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ -2, और यहाँ पर बचेगा 1x। अब ये +1x, जब मैं इसको इससे लूंगा तो क्या हो जाएगा, -1x। तो ये हो जाएगा मेरा 6x² - 1x - 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा कौन सा फॉर्म, भाई, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरा इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद आप क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई। तो इसका मैं देखूंगा प्लस, तो +6 मल्टीप्लाई बाय -2 करूंगा तो आंसर आता है -12। अब -12 का मुझे क्या निकालना है भाई, तो फैक्टर निकालना। देखो इसका 1 12 होता है, 2 6 होता है, 3 4 होता है। इसके अलावा इसका कोई फैक्टर ही नहीं, बराबर। तो अब मुझे सेंटर में क्या चाहिए, 1 देने का, तो ये इनकी तो औकात नहीं भाई, 1 नहीं दे सकते, ये भी 1 नहीं दे सकते, ये मुझे 1 दे सकता है। कौन कौन दे सकता है 1, तो भाई 3 और 4। कौन आपको 1 दे सकता है, तो 3 और 4, ये दोनों लोग भाई आपको क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते। चलिए जरा एक बार और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो यहाँ पर हमको 3 और 4 दे देगा। अब हमें क्या डिसाइड करना है, इनका साइन डिसाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 6x² को ऐसे लिखेंगे, 6x²। बट उसके पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, हमारा रीति रिवाज क्या है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये पता तो चलना चाहिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 6x² तो मेरा इसी रहेगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 6x², फिर यहाँ पर -2 इज इक्वल टू 0। और बीच में मुझे क्या लिखना है, बीच में एक जगह मुझे लिखना है x और एक जगह लिखना है 4x। अब बताओ, ये जो माइनस का साइन होता है ये हमेशा बड़े नंबर को जाएगा, मतलब इधर माइनस आएगा। तो अगर मैंने इसको भी माइनस दे दिया तो यहाँ से मेरा 1 आएगा ही, क्योंकि अगर आप -3 और -4 देखोगे तो आंसर होता है -7। बट मुझे क्या चाहिए, 1, इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा +3 और -4, तो मुझे आंसर मिलेगा -1। तो इसीलिए माइनस का मेरा क्या हो जाएगा, +1। आई होप आपको इतना समझ में आया रहेगा कि मैंने कैसे साइन डिसाइड किया। हमेशा ये वाला जो साइन होता है वो किसको जाता है, बड़े नंबर को जाता है, और बाजू में या तो आपको प्लस रखना है या तो आपको माइनस, डिपेंडिंग की ये बार आपको कैसा है। इसके बाद फिर आपको बनानी जोड़ी, और जोड़ी से पहले आपको क्या करना है भाई, तोड़न गाड़ी है। देखो अब 6x² है, तो 6 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × x × x,
फिर प्लस 3 इंटू एक्स, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 4 को कैसे लिखेंगे 2 एक्स, फिर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मेरा जोड़ी तो ये है और यहाँ पर ये और ये है। अब जोड़ी में बताओ सेम कौन कौन है। देखो यहाँ पर ये 3 और ये 3 7, ये x और ये x 7, यहाँ पर ये 2 और ये 2 7, बस इतना ही। तो इसमें से जो 7 को बाहर ले लो, मेरा 3 और x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस 1 बचेगा। फिर माइनस यहाँ से क्या बाहर आएगा 2 बाहर आएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2x बचेगा। यहाँ पर एक देखो, यहाँ से तो आपको 2x बच जा रहा है, यहाँ से कुछ भी नहीं बच रहा है। जब कुछ भी नहीं बच रहा तो वहां पर क्या आता है आंसर 1 आता है। दैट मींस यहाँ का मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बाहर माइनस, इसलिए ये माइनस जो है ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा भाई, तो प्लस में इज इक्वल टू 0। समझ गया भाई लोग क्या किया हमने। इसके बाद अब आपको देखना आपके दो डब्बे सेम हो गए ना। कौन से दो डब्बे, देखो ये 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 सेम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा भाई क्या 2x प्लस 1 लिख देंगे, और बाजू वाला आपका क्या ये जो बचा है और ये जो बचा है इसको साथ में लिखना, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू इतना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देयरफॉर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखना है, और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा, फिर x इज इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन 3। फिर आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, फाइनल आंसर में आप लिखेंगे देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस 1 अपॉन 2 कॉमा 2 अपॉन 3। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस पूरे अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब जब मैं क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूँ ना भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या क्या चीजें करनी है जरा वो ध्यान से देखना। सबसे फर्स्ट तो हमें यहाँ पर टेबल, ये आपका कैसा क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, उसको हमें सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हमें क्या किया है, ये 2 और ये 5 रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 2 को और 5 रूट 2 को मल्टीप्लाई करूँ, तो इधर नंबर है 1, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2। तो ये आंसर हो जाता है मेरा 10। अब मेरे को 10 के फैक्टर निकालना, 10 का फैक्टर निकालूंगा तो एक ये 1 10 जा और एक है 2 5 जा, बस इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, कोई फैक्टर नहीं। तो निकाल के देखो मिल जाएगा, तो मेरे को बता कोई फैक्टर नहीं है। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों दोनों में से यहाँ पर लिखना है। एक मैं लिख देता हूँ सपोज मेरा 2x, और दूसरा मैं लिख देता हूँ 5x। फिर हमारा जो यहाँ पर डब्बा है, डब्बा, ये डब्बे को कैसे सॉल्व करना भाई, देखो चलो इधर नीचे इसका सॉल्विंग देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, देखो ये जो मेरा 5x है बराबर, एक मिनट हम 5x तो इसको थोड़ा उल्टा, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 5x लिखते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 2x। आपके बुक में ऐसे, तो ये जो रूट 2 एक्स स्क्वायर है, इसमें से x बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा रूट 2 एक्स प्लस 5 बचेगा। सिमिलरली यहाँ से रूट 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा रूट 2 एक्स प्लस 5 बचेगा। ये लिख लिया, थोड़ा ऊपर लिख दूं क्या, चलो ये भी थोड़ा इधर ब्रैकेट में लिखता हूँ, उसके ऊपर लिख। फिर x है इधर, ऐसा है ना x है, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा रूट 2 एक्स प्लस 5, और फिर प्लस रूट 2 है, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, तो रूट 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो कॉलम बच रहा है, एक बच रहा है रूट 2 एक्स प्लस 5, ये मेरा एक ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट इधर दिया इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा रूट 2 एक्स प्लस 5, तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 5 अपॉन रूट 2, वो भी माइनस। तो मेरे दो आंसर हो जाएंगे, एक हो जाएगा माइनस 5 अपॉन रूट 2, और एक रहेगा माइनस रूट 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही आपको सॉल्व करना। आई होप आपको ये भी समझ में आया है। अब जरा यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन होगी ना कि हमने ये रूट 2 बाहर लिया, तो यहाँ से मैं रूट 2 कैसे लिया, देखो भाई ये मेरा 2 है ना, 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर हमने 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया, और दोनों में से रूट 2 को बाहर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। याद रखना जब भी रूट यहाँ पर बीच में दिया होगा, कहां पर भाई, अगर मेरा रूट यहाँ पर बीच में दिया है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में काउंट किया जाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे, तो सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट स्टेप हमें जो करना है दैट इज, क्वेश्चन लिख लो 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमको लिख लो। अब इसके बाद हमें क्या करना, इसके बाद हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो बस
3 इंटू 2 करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो मैंने क्या किया 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया, मेरे को कितना गया 6। 6 का फैक्टर निकालूंगा। ऐसा फैक्टर जो मुझे क्या देगा 2√6। अभी मैं यहाँ पर ना फैक्टर में रूट आ रहा है, तो जब भी फैक्टर में रूट आएगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले √6 और √6 लिख देंगे। जो भी यहाँ पर रूट रहेगा ये रूट को आपको पहले यहाँ पर दोनों साइड लिख देना। अब आप नंबर दोगे ऐसा कि ये दोनों के साथ बैलेंस हो। तो सपोज मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलना चाहिए भाई, तो 6 मिलना चाहिए। अब सपोज अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ √6 और √6, यहाँ पर मैंने 1 लिया और यहाँ पर मैंने 2 लिया, तो ये 1 इंटू √6 आपको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 × 2 का √6 इंटू √6 मतलब ये कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब क्या, मैं 2 से बड़ा नंबर ले नहीं सकता। अगर 2 से बड़ा नंबर नहीं लूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा 1। अब देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 × 1 हो जाएगा और √6 इंटू √6 मतलब आगे मेरा वैल्यू 6। और अगर मैं दोनों को माइनस दे दूं तो मेरा ये मेरे को -2 दी। ऐसे आपको डिसाइड करना होगा। वापस सुन ले भाई मैंने क्या बोला। हमने ये बोला कि हमको 6 मिल चुका है, हमको इसका फैक्टर निकालना है, और फैक्टर निकालने के लिए पहले में √6 और √6 रखना है। तो सपोज मैंने एक का नंबर 1 ले लिया, एक का नंबर 2 ले लिया। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 × 1 = 2 होता है, √6 इंटू √6 मतलब ये 12 होगा। बट क्या मुझे बीच में सॉरी क्या मेरे को 12 चाहिए, नहीं मेरे को क्या चाहिए भाई 6 चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये 2 नहीं ले सकता। अगर 2 नहीं ले रहा तो 3 लूंगा, नहीं लूंगा क्योंकि तो 100 और बड़ा हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा। इसके लिए हम दोनों जगह क्या कंसिडर करेंगे भाई 1 कंसिडर करेंगे। तो मेरा जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा 1 and 1। अब इसके बाद फर्दर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्या बोल के देता है, ये आपको ये बताता है कि भाई देखो इधर आपको क्या दिया है 3x² दिया है, फिर यहाँ पर आपको +2 = 0 है, +2 = 0। और ये जो 2√6 है इसकी जगह में ये दोनों नंबर लिखने हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 1√6 और यहाँ पर मैं लिखूंगा 1√6। साइन देना है तो ये नंबर ये साइन हमेशा बड़े को जाएगा, दोनों में सिर्फ दोनों सही में तो किसी को माइनस देगा। अगर मैंने इसको प्लस दे दिया तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा। इसके लिए मुझे इसको प्लस नहीं देना, मुझे इसको क्या देना भाई, मुझे इसको भी माइनस। चलो बताओ किसको किसको ये नहीं समझ में आया टॉपिक, पक्का समझ में आया सबको। देख भाई मैं बोल रहा है पक्का तो पक्का होना चाहिए, होना चाहिए। चलो इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा करने का दबा के थोड़ा जाएंगे। 3 को ऐसा लिखिएगा, 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 इंटू x इंटू x, फिर -1। अगर मैं नहीं लिखूं तो भी चलेगा, तो ये मेरा √6 कैसा हो जाएगा, √2 इंटू √3 हो जाएगा। और सबके बाजू में x कितना भूल गए भाई, x भी लिख देना है, इन लोग मेरे को बता भी नहीं रहे। फिर माइनस यहाँ पर इसको भी हम कैसे लिखेंगे, √2 इंटू √3 इंटू x, फिर +2 को कैसे लिखेंगे, √2 इंटू √2 = 0। इतना हमने तोड़न गाड़ी करी। याद रखना किसी भी नंबर को अगर सपोज मुझे 5 दिया मुझे इसको रूट में लिखना है तो मैं √5 इंटू √5 लिखेगा। अगर सपोज मुझे 10 दिया रूट में लिखना है तो √10 इंटू √10 लिखेगा। याद रखना इतना, ये आपको याद रहना चाहिए। और इसी को यूज करके हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है। क्या किया भाई को, कन्वर्ट कैसे किया, देखो ये जो मेरा 3 था, ये 3 को मैंने √3 लिखा, ये जो मेरा 2 था इसको मैंने √2 और √2 लिखा। 6 को कैसे लिखते हैं, 2 3 था, इनके रूट को हमने सेपरेट सो दैट वी कैन टेक कॉमन। अब हम यहाँ पर क्या लेने वाले भाई को कॉमन। अब देखो तुम्हें √3 और √3 से लिखेगा, x और x से लिखेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर √3 और x बाहर लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, √3x बचेगा माइनस यहाँ पर क्या बचेगा भाई, तो √2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या बाहर लेंगे, यहाँ पर हमें क्या सेम बाहर दिख रहा है भाई, देखो √2 और √3 से दिख रहा है, तो -√2 अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बचता क्या है, पहले तो ये √3x और ये √2 बचेगा और ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, √3x लिखेगा, प्लस चेंज होगा किसमें, यहाँ पर बाहर माइनस है तो साइन बदलेगा मतलब ये माइनस हो जाएगा, √2 आएगा = 0। अब अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे दोनों डब्बे सेम आ गए, देखो ये डब्बा भी सेम है और ये डब्बा भी सेम। अगर मेरे दोनों डब्बे सेम है तो हमें क्या करना है, हमें ये डब्बे को एक बार लिखना है, मतलब √3x माइनस √2 लिख देना। और बचा क्या अभी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको आपको अलग से लिखना, तो ये भी कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2 √3 माइनस x √2 = 2। अब आपको क्या करना है, सेपरेट करके लिखना, तो ये वैल्यू आपकी ऐसी हो जाएगी, √3x माइनस √2 = 0 और यहाँ पर भी होगा √3x माइनस √2 = 0। तो x का जब मैं वैल्यू लिखूंगा √3x तो ये हो जाएगा -2 इधर जाएगा तो हो जाएगा +2।
तो x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा √2/√3। मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू √2/3। ये मेरा x का एक वैल्यू। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करोगे तो होगा √3x इज इक्वल टू √2 होगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा √2/√3। देयरफॉर x इज इक्वल टू √2/3। ये भी आपका फाइनल आंसर। फिर आपको क्या लिखना है, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation is √2, सॉरी रूट पूरा लिखो, √2/3 कॉमा √2/, बस इतना ही आपको लिखना। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा कि कैसे हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया। डिफिकल्ट है बट अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो भाई कुछ भी पॉसिबल है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 9। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जाता हूं तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई, तो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, 2m ब्रैकेट में m-24 इज इक्वल टू 50। अब बहुत लोग होंगे ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट भाई मैं तुम्हें क्या बताएगा, शॉर्टकट। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं करना, स्टैंडर्ड फॉर्म करेगा तो भी आंसर वही आएगा जो मैं आपको बताई। देखो हम एट द एंड में क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर ऐसे दो ग्रुप आते हैं और दो ग्रुप इक्वल टू 0 होते हैं। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको पहले से दो ग्रुप दिए, इनके बीच में अगर मैं मल्टीप्लाई लगा दूं तो ये मेरा एक ग्रुप हो जाएगा, मतलब ये मेरा एक ग्रुप है, ये मेरा एक ग्रुप है। तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, देयरफॉर आप डायरेक्टली लिखोगे बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट डायरेक्ट लिखना है। तो ये मेरा 2m किसके इक्वल हो जाएगा 50 और m-24 किसके इक्वल हो जाएगा 50। डन, इतना ही। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 25/2, सॉरी 25 50/2, मेरा कितना है 50/2। सिमिलरली यहाँ पर अगर लिखूंगा तो m लिखूंगा मैं क्या है 50 प्लस 24 लिख दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो मेरा n का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 25 आ जाएगा, और अगर मैं इसको लिखूंगा तो मेरा n का वैल्यू कितना आ जाएगा 74। बस आपको इतना ही करना है। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो, अगर आप इसको, चलो पहले इसको ऐसे लिख लिया, समझ में आ गया क्या। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आंसर याद रखना क्या आया, एक आया आपको 25 और एक आया आपको क्या 74। चलो देखो सॉल्व करेंगे अगर इसको हम, तो हमें क्या करना, फैक्टराइजेशन पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2m², फिर माइनस ये हो जाएगा 48m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो 50 माइनस माइनस, अगर इसको मैं इस साइड लेकर आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा +50 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -50 इज इक्वल टू 0। और सबको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि इधर भी देखो 2 दिख रहा है, ये भी 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट। सबको हमने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2m² डिवाइड बाय 2 माइनस 48m डिवाइड बाय 2 माइनस 50 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। फिर फर्दर जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा m² माइनस कितना हो जाएगा 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इधर क्या है बात, तो 1 को हम स्प्लिट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये 1 को अगर आप स्प्लिट करोगे तो ये वैल्यू कैसे आएगी, चलो बताओ फटाफट। 1 को अगर आप स्प्लिट करोगे तो 1 को मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आएगा मेरा -25। स्प्लिट करूंगा तो कैसे आएगा -25, तो स्प्लिट करना है मुझे, ऐसा मिलना चाहिए 1 को, 25 को 2 टेबल में जाता है, 5 5 और एक 1 इंटू 25। अगर मैं 1 और 25 को लेता हूँ तो मुझे 24 मिल जाएगा। देख तो ये हो जाएगा मेरा 1m², यहाँ पर आएगा -25 इज इक्वल टू 0। और फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे यहाँ पर बीच में क्या रखना है, मुझे एक जगह रखना है 1m और एक जगह क्या रखना है 25m। अब ये जो माइनस है बड़े नंबर को जाएगा और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है प्लस। तो अगर मैं इसका फर्दर सॉल्विंग करूंगा तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना 1 इंटू m प्लस 1 इंटू m माइनस 25 इंटू m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। बस इतना करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ से आप कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से आप कॉमन लेंगे ये m आपको कॉमन लेंगे,
तो m अगर मेरा बाहर आ जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा m+1। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो -25 अगर मैं बाहर लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा m, यहाँ पर बचेगा 1, ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में इज इक्वल टू, बराबर। अब इसके बाद का जो पैटर्न है इधर इधर कंटिन्यू करेंगे तो मेरे को क्या मिल गया, देखो मेरे को क्या मिल गया है, m ब्रैकेट m+1 मिला है, फिर -25 ब्रैकेट m+1 इज इक्वल टू 0 मिला है। जब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो m+1 और m-25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसमें से मैं लिखूंगा m+1 इज इक्वल टू 0 एंड m-25 इज इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा -1 और सिमिलरली यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा +25। Therefore रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या है, दो रूट है, एक है तुम्हारा 1 और एक है तुम्हारा 25। अभी जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना उसमें हमसे एक मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक क्या थी ना कि सबसे पहले जो 2 है 2 को लेके जाके इधर में डिवाइड करो, मतलब ये मेरा ऐसा होना चाहिए m-24 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा 25, तो m ब्रैकेट m-24 इज इक्वल टू 25। फिर आपको कोएफिशिएंट इक्वेट करना है तो आपको ये दोनों आंसर सेम मिल जाएंगे। देखो मैंने क्या बोला, m ब्रैकेट m-24 इज इक्वल टू 25, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 और एक m-24 इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से m का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा 25 प्लस 24, हाँ तो उतना ही वैल्यू होगा। मतलब अगर हम इससे करेंगे तो हमारे आंसर में शायद डिफरेंस आए, तो आप ये वाला मेथड मत यूज करिए। अभी जो हमने फैक्टराइजेशन यूज किया है यही मेथड आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो यूज करना पड़ेगा एग्जाम में भी आपको ये यूज करना है। ये जो मैंने पहले वाला मेथड बताया ना उससे आंसर आपका शायद रॉन्ग है, तो वो मेथड आपको यूज नहीं करना। और ये जो फैक्टराइजेशन बताया है आपको फैक्टराइजेशन ही यूज करना है, वो भी शॉर्टकट मेथड है, आगे वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो शायद वो यहाँ पर यूज नहीं होगा। शॉर्टकट है इसलिए बता के रखा है क्योंकि कई कई क्वेश्चंस में वो यूज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तो इसका आंसर आपको कितना मिल गया भाई, तो एक मिल गया -1 और +25, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर m इज इक्वल टू -1 एंड n इज इक्वल टू +20। नाउ वी आर मूविंग एंड हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 विल राइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मुझे क्या दिया, 225m² इज इक्वल टू 9, बराबर। मैं क्या करेंगे, मैं इसको इस साइड लेकर आएगा, तो ये मेरा ऐसे हो जाएगा 25m² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब बताओ 25 इसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो मैं इसकी जगह इसको ऐसे लिख दूं 5 का स्क्वायर और m का स्क्वायर माइनस है मेरा 3 का स्क्वायर, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5m द होल स्क्वायर माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं भाई, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, विच इज a प्लस b एंड a माइनस b। तो यहाँ पर ये मेरा a हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा b। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो बाय यूजिंग फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 5m, एक मिनट इसको और थोड़ा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5m द होल क्यूब माइनस, ये मेरा a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा, मतलब मैं इसको इधर क्या लिखूंगा 5m माइनस 3 लिखूंगा और क्या लिखूंगा 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बाजू में आप क्या लिखोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, आपको फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सेपरेट कर देना दोनों को। ये हो जाएगा आपका 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेपरेट करने को होगा 5m इज इक्वल टू प्लस 3, देयरफॉर m का वैल्यू आएगा 3/5। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो 5m इज इक्वल टू -3, तो m का वैल्यू आएगा -3/5। बस, तो ये जो रहेगा ये आपका होगा फाइनल आंसर। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर m इज इक्वल टू +3/5 एंड m इज इक्वल टू -3। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सॉल्यूशन में एंट्री लेंगे और सॉल्यूशन में हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले 7m² इज इक्वल टू 21m, ऐसा लिखना है। अब हमें क्या करना है भाई, ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, ये 7m² लिखना है प्लस 21 इसको इस साइड लेकर आओगे तो हो जाएगा -21m इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज, मतलब फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इनका फैक्टराइजेशन अलग होता है। जैसे अभी ऊपर वाले में देखो ये फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा था, इसमें एक टर्म हमारा मिडिल टर्म मिसिंग था। हमको फर्स्ट टर्म फैक्टराइजेशन ऐसा होता है ना, am² प्लस bm प्लस c, तो इस क्वेश्चन में ये वाला बीच वाला टर्म मिसिंग था, हमको फर्स्ट और लास्ट दिया था। और जब मैं ये वाला क्वेश्चन देखता हूँ तो इसमें मुझे लास्ट टर्म मिसिंग है, फर्स्ट टर्म और बीच का टर्म दिया हुआ है। तो इसमें से मुझे क्या करना है, इनको ऐसे लिखना है 7 × m × m
-7 इंटू 3 इंटू m इज इक्वल टू 0। जब मैं इसमें से कॉमन बाहर निकालूंगा तो कॉमन क्या बाहर निकलेगा, 7m, यहाँ से भी 7 और m बाहर निकलेगा, तो 7m अगर मेरा बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, m-3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, इनको इक्वेट करना। जब मैं इनको इक्वेट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 7m इज इक्वल टू 0 एंड m-3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा m का वैल्यू कितना होगा, 0.7, therefore m इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर m इज इक्वल टू +3। फिर आंसर अब क्या लिखेंगे, therefore roots of quadratic equation are m is equal to 0 and m is equal to +3। बस इतना ही करना। Let's move on to the last question, that is a question number 12। अगेन ये भी a² - b² का फॉर्मूला मिलेगा। सोल्यूशन में एंट्री लोगे तो इसका सोल्यूशन लिखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है m² - 11 इज इक्वल टू 0। अब ये ना थोड़ा सा एक हल्का सा झोल है, वो झोल आपको समझ, क्या झोल है देखो, हम m² लिखेंगे, हम -11, क्या 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। क्या मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ, हाँ। क्या बोला मैंने, देखो ये स्क्वायर अगर सपोज यहाँ पर 9 होता तो 9 को मैं क्या लिखता, 3 का स्क्वायर। बट क्या यहाँ पर जो मेरा 11 है वो किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। क्या उसको हम स्क्वायर बना सकते हैं, जी भाई बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट और यहाँ पर हम डालेंगे स्क्वायर। याद रखना किसी को भी अगर आपको बनाना है ऐसा स्क्वायर तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा a², ये हो जाएगा मेरा b²। तो फॉर्मूला मेरा क्या लगता है, a² - b² लगेगा। तो फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय a² - b²। तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, a + b और a - b। तो यहाँ पर आपको लिखना है m² - √11 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, m - √11 और m + √11 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या करोगे, m - √11 इज इक्वल टू 0 लिखोगे और m + √11 इज इक्वल टू 0 लिखोगे। तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, +√11, क्योंकि ये दूसरे साइड चला गया, और यहाँ पर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, -√11। फिर आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, therefore roots of given quadratic equation are, प्लीज मत लिखो r, m is equal to √11 and m is equal to -√11। बस इतना ही आपको। तो इसी के साथ साथ आपका प्रैक्टिस यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। भाई क्वेश्चन ट्रिकी है, आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करें तो आपको मल्टीपल टाइम लगेगा इसको समझने में, बराबर। तो आप जो जो चीजें आपको समझ में आ रही है उसको आप अच्छे से करिए, कॉन्सेप्ट समझ के रखिए और क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, चीजें अपने आप सॉल्वेबल होंगी। भाई तू नहीं कर सकता है तो कौन कर सकता है, आप ही लोग कर सकते हैं, बस खाली क्या चाहिए, प्रैक्टिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज कीप वाचिंग एलाइट टॉक्स।